वरहा पीडो नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रजवा सह कनक कपिशो वैजयन्ती चमाला रंधान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। दिव्य इस श्लोक का गायन किया। जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज के कर्णकुहरों से यह श्लोक की ध्वनि पहुंची, उनके हृदय तक पहुंची, सुखदेव जी महाराज हर्ष विवल हो गए। वाह क्या स्वरूप है! ऐसा लगता है कि साक्षात मेरे श्री श्याम सुंदर का ही स्वरूप है यह। वरहा पीडम नटवर वपु, भगवान मोर मुकुट धारण किए हुए हैं। कर्णयो कर्णिकारं, कानों में कनेर के पुष्प लगे हुए हैं सुंदर। वैजयंतीं च माला, वैजयंती की माला पहने हुए हैं भगवान। रंध्रान वेणुरधर सुधया, अपने अधरों में वंशी का निनाद करते हुए गोपगणों के साथ भगवान वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। क्या शोभा बन रही है! जब ऐसा स्वरूप देखा श्री सुखदेव जी महाराज ने श्लोक के माध्यम से दर्शन किया कि उनका हृदय खिंचने लगा उन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा की ओर। लेकिन जैसे ही जाने लगे तुरंत मन में विचार आया कि कोई इतना सुंदर है तो निश्चित रूप से उसमें अभिमान भी होगा। जरूरी नहीं कि जो जितना सुंदर होता है हृदय भी उतना परम निर्मल हो, कृपालु हो, दयालु हो। तो जरूरी नहीं है कि यह देखने में इतने तो सुंदर है लेकिन यह स्वभाव से भी निर्मल हो। और पुनः बैठ गए। कुछ देर तक उन वेदव्यास जी के शिष्यों ने प्रतीक्षा करी, अभी तक नहीं आए। जब नहीं आए पुनः वापस आ गए शिष्य, और वापस आकर के वेदव्यास जी महाराज को बताया, हमने यह श्लोक को गाया पर बहुत असर नहीं पड़ा। वह खिंच करके इस श्लोक के माध्यम से आने तो लगे थे लेकिन ना जाने क्या उनके मन में विचार आया कि पुनः तपस्या पर बैठ गए। वेदव्यास जी ने कहा कि मैं समझ गया वह क्या सोच करके पुनः तपस्या पर बैठ गए हैं। अब मैं एक और श्लोक आप लोगों को दे रहा हूं, इसका जाकर के उनके समक्ष गायन करना, निश्चित रूप से वह आएंगे। दूसरा श्लोक रटाया और शिष्यों ने जाकर के जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज तपस्या करने बैठे थे, भगवान के ध्यान में निमग्न थे, वहीं पर जाकर के और इस श्लोक का गायन किया है। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया श्री सुखदेव जी महाराज अति प्रसन्न हो गए। वाह कैसा स्वभाव है भगवान का। अहो वकीयम, अहो वकी, देखो तो वह वकी, वकी माने पूतना। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, वह पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके आई थी।
भगवान को मारने के लिए। लेकिन भगवान ने क्या देखा? उस पूतना का वह दोष नहीं देखा, एक गुण दिखाई पड़ गया। क्या? मां की तरह स्तनपान कराने आई थी। तो भगवान ने जो यशोदा मैया को गति प्रदान की थी, वही गति पूतना को प्रदान की थी। इससे बड़ा कृपालु परमात्मा कौन हो सकता है भैया? बोलो राजा राजा। इससे बड़ा कृपालु परमात्मा कोई नहीं हो सकता है। सुखदेव जी महाराज ने जैसे सुना इस श्लोक को, भागे भागे पहुंचे जहां पर वह शिष्य खड़े थे, जाकर के पूछा, यह श्लोक आपने कहां से पढ़ा है? और मुझे सुनाओ, और भी आपके पास श्लोक हो तो मुझे सुनाओ। उन शिष्यों ने कहा, हमसे तो केवल 2 ही आते हैं, लेकिन हाँ, हमारे जो गुरुदेव है ना, ऐसे हजारों श्लोक उनके पास हैं भगवान के। यदि आपकी रुचि है, आपको श्रवण करना है, आपको पढ़ना है, तो आप चलिए हमारे साथ। श्री सुखदेव जी महाराज उन शिष्यों के साथ चले आए। अपने पुत्र को देखकर के श्री वेदव्यास जी महाराज की आंखों में अश्रु आ गए। इतने वर्षों के बाद अपने पुत्र को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, हर्ष विह्वल हो गए। और श्री सुखदेव जी महाराज को श्री वेदव्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की है पावन संगीता प्रदान कर दी। अच्छा, सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी के पुत्र हैं, क्या इसलिए भागवत पढ़ाया? कहा नहीं, श्री सुखदेव जी महाराज भागवत कथा के ठीक ठीक श्रेष्ठ पात्र हैं, इसलिए प्रदान किया। पुत्र हैं इसलिए नहीं।